देखिए बेटा करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो ये नोट करिए कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो स्मॉल स्फेरिकल मिरर्स होंगे। स्मॉल स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है कि जितनी भी रेज हैं वो सब एक ही पॉइंट पे फोकस होती हैं और उसकी शार्प इमेज बनती है। अगर मिरर्स बड़े होंगे तो उनके जो फोकस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उससे शार्प इमेज नहीं बनती है। इसलिए स्मॉल मिरर्स ही सिलेबस में है और वही हमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ में क्या रिलेशनशिप होता है? आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ होता है फोकल लेंथ। हम इन दोनों का रिलेशन डिराइव करेंगे और यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू के इक्वल होता है, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है। देखिए ये जैसे मिरर है और इसमें एक साइड में पॉलिश होती है, ये इस वाली साइड में पॉलिश है और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो ये वाला जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। ये सपोज करिए कि फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो रेज प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आएंगे, ये सपोज करिए कि जो रेज है वो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है, वो रेज, ये वाली जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके पास करेगी। तो ये रूल आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। तो अब देखिए कि अगर हम इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दूं तो ये जो जिस स्फीयर से ये बना हुआ है ये उसका रेडियस हो जाएगा, यानी कि ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि सर्कमफेरेंस के नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो सी और ये जो पॉइंट है ए, सी ए इज नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये आई है तो ये भी आई के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब ये सिचुएशन हो गई, ये आई आर के इक्वल है और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है, यानी कि ये तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये जो ट्राइंगल है सी एफ ए, ये आइसोसलेस हो जाएगा क्योंकि उसके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। ये आई और ये आर दोनों इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाले जो साइड है सी एफ वो ए एफ के इक्वल होगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल सी एफ, इन ट्राइंगल सी ए एफ, सी एफ इज इक्वल टू ए एफ, सी एफ ए एफ के इक्वल हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल। अब क्योंकि एंगल छोटे हैं तो जो एफ ए है और एफ पी है इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। एफ ए एफ पी के इक्वल होगा बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। एंगल छोटे हैं, ये मिरर छोटा है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ए है वो पी के काफी क्लोज है, क्योंकि मिरर छोटा है। बिकॉज एफ इज वेरी क्लोज टू ए इज वेरी क्लोज टू पी, ए इज वेरी क्लोज टू पी। ये क्लोज क्यों है? क्योंकि हम ये स्मॉल मिरर्स ले रहे हैं। तो ये जो एफ ए है ये एफ पी के इक्वल हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू एफ पी। तो ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया therefore CF is equal to AF and AF is equal to FP। तो दोनों साइड इक्वल होगी।
यानी कि ये अगर फोकल लेंथ है तो ये भी फोकल लेंथ हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की यहाँ से जो डिस्टेंस है ये r के इक्वल होगी। ठीक है, तो देयरफॉर f प्लस f इज इक्वल टू r, यानी कि 2f इज इक्वल टू r, और 2f अगर r के इक्वल हो गया तो f इज इक्वल टू r/2 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो फोकल लेंथ है वो r/2 के इक्वल हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मिरर फॉर्मूला। ये जो मिरर फॉर्मूला है ये आपको रिलेशन बताता है यू वी और एफ के बीच का रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। तो यू तो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, वी इमेज डिस्टेंस, और एफ होता है फोकल लेंथ। तो ये इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी फॉर्मूले को अब हम डिराइव करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इस तरफ पॉलिश हो गई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अब इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दीजिए। ये फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये एफ ये आर, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से पी से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ हो गया, और पी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को पी सपोज कर लीजिए, ये आर हो गया। इन दोनों का रिलेशन अभी हमने डिराइव किया था, एफ इज इक्वल टू r/2 के इक्वल होता है। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसकी पी से डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u होगी। तो मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस p के इक्वल होगी। अब इसकी इमेज बनाते हैं। तो यहाँ से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये इंसिडेंट रे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से इसको ज्वाइन करिए, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, और ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एफ से पास करेगी। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, जैसे ये वाली जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे हम बनाते हैं वो नॉर्मल के अलोंग होगी, ये नॉर्मल के डायरेक्शन। तो नॉर्मल के अलोंग जो है वो उसी एंगल से वापस आते हैं। तो ये दोनों रेज इस वाले पॉइंट पे मीट करेंगे, और यहाँ पे इसकी एक शार्प इमेज बन जाएगी। तो ए बी की इमेज इस पॉइंट पे बनेगी, इसको हमने लिख दिया बी डैश ए डैश। तो जो बी वाला पॉइंट है उसकी इमेज तो इस पॉइंट पे बनेगी बी डैश पे, और जो ए है वो यहाँ पे बनेगा, ये ए डैश हो गया, और ये इसकी एक रियल इमेज बन गई। रियल और वर्चुअल का क्या मतलब होता है? जो रेज इस तरफ रहेंगी वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ रही है, वो रियल है। और जो उस तरफ हम इमेजिन करेंगे, जो रेज एक्चुअल में उस तरफ नहीं होंगी, उसको हम सिर्फ स्ट्रेट लाइंस बना के उसको इमेजिन करेंगे, वो वर्चुअल रेज होंगे। तो जो रेज उस तरफ हम अज्यूम करते हैं वो वर्चुअल है, और इस तरफ जो रेज होंगी वो रियल होंगी। ये वाला जो पॉइंट है एम, कैलकुलेशंस के लिए हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और इस पॉइंट को एन कंसिडर कर लेते हैं। ये जो एन पी है, क्योंकि मिरर छोटा है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी एन पी वो नेग्लिजिबल होगी,
और हम सिर्फ ट्राइंगल्स में डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो इमेज है उसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस हो गई और ये बी के इक्वल हो। अब हमें यू वी और एफ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर है। तो देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। दीज एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गए, तो ए सिमिलरिटी से ये और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे बाई ए सिमिलरिटी। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए जैसा एंगल हो गया ए डैश, बी जैसा एंगल हो गया बी डैश, और सी जैसा एंगल तो सी हो गया। तो ये ए सिमिलरिटी, क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल है तो इसलिए ये ए सिमिलरिटी हो जाएगी। सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी? ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी बी डैश सी। तो ये इनमें एक रिलेशन बन गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल देखिए जो आपस में सिमिलर है। ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। तो ट्राइंगल एम एन एफ, ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। ये ए डैश बी डैश एफ के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से दो ट्राइंगल्स इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। तो इसमें देखिए कि एम एन की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ए डैश बी डैश, तो एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये एन एफ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी बी डैश में। अब देखिए जो एम एन डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ए बी के इक्वल हो जाएगी, तो एम एन को हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे भी हमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे भी हमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू मिल रही है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये दोनों की वैल्यू इक्वेट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा एन एफ अपॉन बी डैश एफ टी। अब इन सब की वैल्यूज रख दीजिए, तो बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये बीसी की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए ये बीसी की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले डिस्टेंस में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया यू, और ये डिस्टेंस हो गया आर। आर को हम 2f भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 2f। तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी u माइनस 2f, और क्योंकि ये सब पोल से लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव लेते हैं इन डिस्टेंसेस को, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी माइनस u माइनस 2f। बी डैश से सी तक के डिस्टेंस, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2f हो गया, ये v हो गया, तो ये हो जाएगा 2f माइनस v, और लेफ्ट साइड में तो इसलिए नेगेटिव nf, n से लेके f तक के डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ है, तो ये माइनस f होगा। फिर b डैश f, तो v में से f को माइनस कर देंगे, तो ये v माइनस f हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस। सारे डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में है इसलिए सबको नेगेटिव लेंगे। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए u माइनस 2f अपॉन 2f माइनस v, ये हो गया f अपॉन v माइनस f के। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो u v माइनस uf, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 2vf, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2f स्क्वायर।
और ये इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 2f स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये vf के इक्वल। ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो, तो ये हो जाएगा uv इज इक्वल टू, ये uf उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2vf भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2vf माइनस vf प्लस vf के इक्वल हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवीजन बाय uvf, तो uv अपॉन uvf इज इक्वल टू uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf। ठीक है, तो ये uv कैंसिल हो गया, ये uf कैंसिल हो गया और ये vf कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u के इक्वल, ये इनका आपस में रिलेशनशिप होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये पहला केस है कॉनकेव मिरर के लिए। बिल्कुल इसी तरह से अब आपको प्रूव करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसमें पॉलिश ये इस तरफ होगी, तो इसकी जो कर्वेचर है वो राइट हैंड साइड की तरफ पड़ेगी। सपोज करिए कि ये कर्वेचर है, तो इसके हाफ पे इसका फोकल लेंथ होगा, ये इसका फोकस होगा। ये सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट है ए बी, तो देखिए जो रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी, उस तरफ रे तो जा नहीं सकती, तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से वो पास हो रही। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हैं तो ये नॉर्मल बन गया, दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। अब ये यहाँ से फोकस से जाती हुई नजर आएगी, तो इस तरफ तो रे जा नहीं सकती है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे विड्थ में। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर की प्रॉपर्टी को बनाते हुए ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कहाँ से आती हुई नजर आएगी, ये ऐसे नजर आएगी जैसे ये फोकस से आ रही हो। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये नॉर्मल हो गया। आप ये जो इंसिडेंट पॉइंट है जहां पे रे इंसिडेंट होती है उसको अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे तो आपको नॉर्मल की डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी कि नॉर्मल मिल जाएगा। और जो रिफ्लेक्शन का बेसिक रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे ये फोकस से, जैसे ये फोकस से आ रही हो। ठीक है, एक रे हो गई। अब दूसरी रे देखिए, दूसरी रे को हम कंसिडर करते हैं कि जो दूसरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन करिए, तो ये नॉर्मल के अलोंग आएगी, तो ये रे जैसे जाएगी वैसे ही आती हुई नजर आएगी। तो देखिए ये रेस तो आपस में कभी मीट नहीं होंगे, तो ये कहाँ पे मीट होती हुई नजर आएगी, इस पॉइंट पे मीट होती हुई नजर आएगी। तो इसकी जो वर्चुअल इमेज है
वो इस वाले पॉइंट पे मिलेगी जहां पे ये दोनों रेज आपस में मीट करेंगे, ये एक रे और ये दूसरी रे, तो ये जो रे है ए डैश बी डैश, ठीक है, तो ये इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। इस तरफ लेफ्ट साइड की इमेज तरफ इमेज नहीं बन रही है, इसका मतलब ये इसकी वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से दो ट्राइंगल्स देखे, ऐसे दो ट्राइंगल ढूंढने हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हो। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है और जो छोटे वाला ट्राइंगल है ए डैश बी डैश सी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, है ना। इसका एक एंगल तो कॉमन है, ये सी, और एक दूसरा एंगल 90 डिग्री है दोनों। तो ये एक बड़ा ट्राइंगल हो गया ए बी सी और एक छोटा ट्राइंगल हो गया ए डैश बी डैश सी, और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये जैसे ए बी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी, ये बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, और बी डैश सी, तो दिस इज बी सी अपॉन बी डैश सी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल देखिए, ये वाला जो पॉइंट है इसको एम सपोज कर लीजिए, और यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। ये वाली जो डिस्टेंस है पी एन, इसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर लीजिए, ये नेग्लिजिबल। तो इसमें दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल बनेगा एम एन एफ और दूसरा ट्राइंगल बनेगा ए डैश बी डैश एफ। ट्राइंगल एम एन एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, और इसमें ये हो जाएगा एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन। एम एन किसके इक्वल है, तो आप देखिए कि ये जो एम एन डिस्टेंस है ये ए बी के इक्वल है, तो हम एम एन को ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एम एन की जगह आ जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ये हो जाएगा एन एफ अपॉन बी डैश है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ के इक्वल हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बीसी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो देखिए बीसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बीसी हो जाएगा बीपी प्लस पीसी, तो बीसी को हम लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी, और बी डैश सी को लिख सकते हैं पीसी माइनस पीबी डैश। एनएफ को पीएफ लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, इसको पीएफ लिख दें, और बी डैश एफ हो जाएगा पीएफ माइनस पीबी डैश। अब इनकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो बीपी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बीपी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और लेफ्ट साइड में, इसलिए जो बीपी है वो माइनस यू के इक्वल हो जाएगा। पीसी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 2f के इक्वल हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 2f, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f। पीसी की वैल्यू यहाँ पे भी 2f हो गया, और पीबी डैश ये इमेज डिस्टेंस हो गई, तो ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो इसको पीबी डैश को v लेंगे, v इज पॉजिटिव। पीएफ फोकल लेंथ हो गया, राइट साइड में है तो ये f हो जाएगा f, और पीबी डैश की वैल्यू v के इक्वल हो जाएगी, तो ये माइनस v के इक्वल। अब इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी वही रिलेशन आएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू, यानी कि दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा रिलेशन है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो माइनस यू एफ प्लस यू वी, फिर 2f को मल्टीप्लाई करो 2f स्क्वायर
माइनस 2bf, फिर 2f को f से मल्टीप्लाई करो तो 2f स्क्वायर, और माइनस v को f से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस vf हो। तो ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो, तो ये हो जाएगा माइनस uf प्लस uv, और ये 2bf माइनस vf, ये vf के इक्वल। तो ये हो जाएगा uv इज इक्वल टू, uf उस तरफ चला जाएगा तो uf प्लस vf के इक्वल हो, और इसको uvf से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवीजन बाय uvf, uvf से डिवाइड करेंगे, uv से uv कैंसिल हो जाएगा 1/f, फिर इसको uvf से डिवाइड करेंगे 1/v, और इसको uvf से डिवाइड करेंगे तो 1/u, तो ये भी सेम रिलेशन आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है h डैश अपॉन h, h डैश यहाँ पे h डैश इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट, तो इमेज का जो साइज है या हाइट है उसको h डैश से डिनोट करते हैं, और h है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट, तो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो माइनस v बाई यू के इक्वल होती है। ठीक है, तो यूवी से हम इसकी हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए, जब इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो ये जैसे पोल है, सपोज करिए कि ये कोई मिरर है, तो ये मिरर का पोल हो जाएगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो नेग्लिजिबल है, तो इससे इधर की जो डिस्टेंसेस होंगे उसको नेगेटिव लेंगे, इधर वाली डिस्टेंसेस को पॉजिटिव, ऊपर वाली हाइट्स को पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाली हाइट्स को नेगेटिव लेंगे। तो ये इसके अंदर जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे और ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी, तो जब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज नेगेटिव, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज पॉजिटिव, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव और नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, अ पेंसिल ऑफ लेंथ 10 centimeter is lying along the axis of a concave mirror of focal length 20 centimeter। ये जैसे कोई फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का एक कॉनकेव मिरर है, इसकी लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो माइनस 20 सेंटीमीटर, जिस तरफ कर्वेचर होता है उसी तरफ फोकल लेंथ होता है, तो इसका कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसकी जो कर्वेचर है वो राइट साइड की तरफ होती है, तो कर्वेचर अगर राइट हैंड साइड की तरफ है तो फोकल लेंथ भी राइट हैंड साइड की तरफ होगी। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो एक पेंसिल रखी हुई है, ये एक पेंसिल है, सपोज करिए कि ए भी एक पेंसिल है,
पेंसिल की लेंथ दे रखी है कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, such that the end of a pencil nearer to the mirror is at a distance of 30 सेंटीमीटर। ये जो एंड है जो मिरर के नजदीक है, नियर टू द मिरर, ये वाला एंड है, ये 30 सेंटीमीटर पे है, दिस इज एट 30 सेंटीमीटर। तो ये इसकी पोजीशन दी हुई है। तो इसमें आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म। तो जो इमेज बनेगी उस इमेज की लेंथ कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो ए की जो इमेज आएगी और बी की जो इमेज आएगी, सपोज करिए कि वो ए डैश और बी डैश है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इमेज की लेंथ हो जाएगी। तो हमारे पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक ए और एक बी। तो पहले ए पॉइंट की इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं फॉर ए। तो ए पॉइंट के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला लगाइए। तो फोकल लेंथ तो -20 सेंटीमीटर हो गया, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और u है 30 सेंटीमीटर, तो u को हम -30 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो 1/v हो जाएगा -1/20 प्लस 1/30, तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो -3 + 2 यानी कि -1/60, तो v हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो a की जो इमेज बनेगी वो -60 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब बी पॉइंट के लिए, बिल्कुल बी के लिए इसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए फॉर बी। तो बी पॉइंट का लिए फॉर्मूला लगाइए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज 1/-20, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और u हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। देखिए इस पॉइंट की इस पोल के साथ कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 30 + 10 40 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज जहां पे बनेगी वो v की पोजीशन होगी। तो ये 1/v हो जाएगा -1/20 प्लस 1/40, तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, -2 + 1 ये -1/40, तो v की वैल्यू हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। तो सिचुएशन ये बनेगी कि 40 सेंटीमीटर पे तो b की इमेज आएगी, मतलब ये b के पेंसिल कुछ इस तरह से बनेगी, ये b 40 सेंटीमीटर पे आएगा और जो a है, a की इमेज आएगी 60 सेंटीमीटर पे, तो ये a डैश हो जाएगा, ये b डैश हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू, इन दोनों के पोजीशन को माइनस कर दीजिए तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी, है ना। तो P से लेके A तक की डिस्टेंस यानी कि पी ए डैश और P से लेके B डैश तक की डिस्टेंस यानी कि -PB डैश। तो ये 60 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 40 सेंटीमीटर। तो इमेज की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेंथ ऑफ इमेज विल बी 20 सेंटीमीटर।
देखिए बेटा पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 1, ये मिरर इक्वेशन के ऊपर है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, ए बी और सी। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये मिरर इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, काफी कम बच्चे आए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। उदय बेटा तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? उदय